Good morning, students. Assalamu alaikum. I am your English teacher, Anjum Ruhi. Today I thought that I'll come in front of you and we continue with our tuition lessons. I'm teaching you English for many days now, and we are covering the topic pollution. And we are writing essay and translation at the same time. We are doing all this through translation method. We are not using direct method, as I told you in my previous YouTube video. Okay. Today we are going to cover. Yesterday we covered a different type of pollution, which was it was not noise pollution, nor was it the next one, which would be the water pollution. It was a different type of pollution. Do you remember which type of pollution we covered yesterday? Okay, I'll give you some time for that to think over it and let me know what type of pollution we covered yesterday. It was air pollution. हवा की आलूगी, air pollution. So working through these three types of pollution, that is air pollution, noise pollution and water pollution, we'll try to complete our essay, which is pollution. Okay, so today we are going to cover noise pollution, and in Urdu we call it शोर की आलूगी. You know, जब हम घर से बाहर जाते हैं या घर के अंदर होते हैं तो बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा शोर करती हैं जो हमारे लिए बहुत तकलीफ होती हैं. हम देखते हैं कि हम आमतौर पर सुनते हैं कि आजकल शोर बहुत बढ़ गया है. सब लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि आजकल हर तरफ शोर है, शोर ही शोर सुनाई देता है. इसकी क्या वजूहात हैं? हमें इनकी वजूहात के बारे में भी जानना चाहिए और ये भी कि इससे हमें इंसानों को क्या नुकसान पहुंचता है और उसके लिए हमें क्या तदाबीर करनी चाहिए. तो हम पहला सेंटेंस फॉर्म करते हैं पैराग्राफ बनाने के लिए. मैं आपके लिए पैराग्राफ लिख कर लाई हूँ और ये वीडियो शुरू करने से पहले आप देखेंगे एक क्लिप्स देखेंगे छोटे छोटे, जिनमें आपको नॉइज पोल्यूशन का ये तमाम पैराग्राफ नजर आएगा. आप इसको पहले देखिएगा. अब आप देखें ये नॉइज पोल्यूशन के ऊपर मैं डिफरेंट पिक्चर्स आपके लिए लेकर आई हूँ आज, ये भी और ये. अब इसमें देखें कि सोर्सेज क्या होती हैं नॉइज पोल्यूशन की या शोर की आलूगी की, क्या सोर्सेज होती हैं. अब ये एक शख्स है जो कि बड़ी उम्र का इंसान लग रहा है. ही इज एन एल्डरली मैन. बड़ी उम्र के इंसान को क्या कहते हैं? एल्डरली मैन. ये बड़ी उम्र का आदमी है. अभी देखें इसने कानों में उंगलियां डाली हुई हैं, यानी वो शोर से परेशान है. अब ये शोर किस किस्म का है? बसेस का शोर. ये एक शख्स ने माइक्रोफोन लगाया हुआ है बड़ा सा, जैसे अजानें भी दी जाती हैं और लोग उसके जरिए से ऐलानात भी करते हैं, जैसे ये भी वही चीज है. और मुख्तलिफ लोग ऊंची ऊंची आवाज़ों में बात करते हैं. और ये कार है, इसका हॉर्न बज रहा है बहुत तेज, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, उसका शोर है. इसी तरह से आप ये देखें कि ये बच्चा है और ये किस कदर परेशान है. इसने कानों पर हाथ रखे हुए हैं. ये किस लिए परेशान है कि इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ों का शोर है. ये कोई शख्स हथौड़े से कोई काम कर रहा है या कोई ड्रिलिंग कर रहा है, तो उसका एक बहुत ही क्रख किस्म का सख्त आवाज़ का शोर कानों को नुकसान पहुंचा रहा है, कानों पे ये नुकसानदेह है. इसी तरह कार और ये जहाज़ पूरा है. जहाज़ की लो फ्लाइट से जितना ज़्यादा शोर आता है हवा में, वो भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ के होता है. चलिए अब हम सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं. तो पहला सेंटेंस अगर हम उर्दू के पैराग्राफ में देखें तो ये है कि आजकल हम हर तरफ शोर की बहुत शिकायत सुनते हैं. आजकल, these days, हर तरफ, everywhere, these days.
हर तरफ, एवरीवेयर, बहुत सी शिकायत, लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स हम सुनते हैं। वी हियर, किसके बारे में? हर शोर की, किस चीज की शिकायत सुनते हैं? शोर की, अबाउट नॉइज। अब हम पूरा सेंटेंस जब फॉर्म करेंगे तो ये बनेगा, वी हियर लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट नॉइज एवरीवेयर दीज डेज। अब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर उर्दू में होता है, एग्जैक्टली वैसा ही सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में नहीं होता जब आप ट्रांसलेट करते हैं। यानी आप किसी भी जुबान का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो दूसरी जुबान के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? यानी आप कौन सा वर्ड पहले लाते हैं, नाउन पहले लाते हैं, वर्ब पहले लाते हैं, या दूसरे जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं वो आप पहले लेके आते हैं, या उनका आपस में उनका रिलेशन क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को जब हम ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहला सेंटेंस जो है, आजकल हम हर तरफ शोर की बहुत शिकायत सुनते हैं। वी हियर लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट नॉइज एवरीवेयर दीज डेज। दूसरे सेंटेंस पे जाते हैं। घर में बुलंद आवाज में बात करना एक आम सी बात हो चुकी है। आपको पता है बच्चे भी, बाज़-औक़ात बड़े भी ऊंची आवाज में बात करते हैं, और शायद उसकी बहुत सी वजूहात भी हों। जब घरों में ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, या अदरवाइज भी आप बड़े बड़े घरों में जब रह रहे होते हैं तो एक दूसरे को से बात करना, एक दूसरे को पुकारना, नौकरों को पुकारना, ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है। बुलंद आवाज़ इसके लिए चाहिए होती है। इसके अलावा बहुत से लोग घरों में ऊंची ऊंची म्यूजिक सुनने के आदी होते हैं। इस तरह से घरों में मुख्तलिफ किस्म के शोर आपको सुनाई देते हैं। तो इस वक्त हम सिर्फ बच्चों पर फोकस कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। अगर आप चाहें तो इसमें आप बड़ों पर भी फोकस कर सकते हैं, म्यूजिक की आवाज़ को भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि उसका शोर किस किस्म का होता है और वो कितना तकलीफ दे हो सकता है दूसरों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये खुशी का बायस हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तकलीफ का बायस भी हो सकता है। तो हम देखते हैं, घर में बुलंद आवाज में बात करना एक आम सी बात हो चुकी है। एट होम टॉकिंग लाउडली, बुलंद आवाज में बात करना, टॉकिंग लाउडली हैज बिकम, हो चुकी है, हैज बिकम, आम सी बात, अ कॉमन प्रैक्टिस। एट होम talking loudly has become a common practice। इसके बाद सेंटेंस आता है, बच्चों की खेल कूद और झगड़े घर में शोर की एक वजह है। यानी एक वजह क्या है? बच्चों की खेल कूद और उनके आपस में झगड़े। Children playing and fighting is a big reason of noise at home। अब यहाँ पर आप बड़ों के बारे में भी ऐड कर सकते हैं और म्यूजिक के शोर के बारे में भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद हमारा सेंटेंस जो यहाँ पर आपके लिए मैंने बनाया है वो ये है कि इस वजह से बुजुर्ग और बीमार लोग बहुत परेशान होते हैं और घर का माहौल इनके लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। अब यहाँ हमने और की एडिशन करके दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाता है। इस वजह से बुजुर्ग और बीमार लोग बहुत परेशान होते हैं। एल्डरली पीपल, बुजुर्ग लोग, एल्डरली पीपल, और बीमार लोग, एंड दोज हु आर अनवेल, अनवेल या इल भी कह सकते हैं, इल और सिक। दोज पीपल हु आर अनवेल और हु आर सिक, what happens to them? They get disturbed because of this। इस वजह से elderly people and those who are unwell
get disturbed because of this. घर से इस वजह से बुजुर्ग और बीमार लोग बहुत परेशान होते हैं और घर का माहौल इनके लिए बहुत तकलीफ देह हो जाता है. एंड because of this, here we have missed a little part of the sentence. We have to add the sentence because of this. And next part is घर का माहौल इनके लिए बहुत तकलीफ देह हो जाता है. The atmosphere at home, इसको मैं ब्लू में ऐड करती हूँ या रेड में, ताकि आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए. Here we add this. The atmosphere at home becomes intolerable या नाकाबिले बर्दाश्त. तकलीफ दे को हम और किस तरह से कहेंगे? annoying. उनके लिए तकलीफ दे हो जाता है annoying. double N O Y I N G. Annoying. Elderly people and those who are unwell get disturbed because of this, and the atmosphere at home becomes annoying for them. उनके लिए, for them. कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस. इसके लिए चूंकि ये हमने एंड की एडिशन करके सेंटेंस को लंबा किया था, तो यहाँ पर हम एक कॉमा भी लगाएंगे ताकि हम बता सकें कि दिस इज एन एडिशन टू द प्रीवियस सेंटेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब ये घर का हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया. अब हम बाहर की बात करेंगे. घर से बाहर. घर से बाहर बसें और वैगन्स एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए इतनी बुलंद आवाज में हॉर्न बजाते हैं कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती. इसमें ये जो वर्ड है इतनी बड़ी आवाज में या बुलंद आवाज में, वो एक तरह से जॉइनिंग पार्ट बन जाता है. इतनी बुलंद आवाज में हॉर्न बजाते हैं, इतनी का वर्ड जो है वो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेता है. तो घर से बाहर के लिए क्या हम लिखेंगे? आउट ऑफ होम और ऑन द स्ट्रीट्स. आउट ऑफ होम, घर से बाहर बसें और वैगन्स एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए. आउट ऑफ होम, buses and wagons, buses and wagons blow their horns at such a volume इतनी बुलंद आवाज में, एट सच अ वॉल्यूम, हॉर्न बजाते हैं कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती. दैट वी कांट हियर प्रॉपरली. क्या इससे हमें तकलीफ होती है? वी कांट हियर प्रॉपरली. राइट.
यानी हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में जो घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है या नॉइज पोल्यूशन होती है, उसकी वजह से एल्डरली एंड सिक पीपल they become disturbed and the atmosphere at home becomes annoying for them. और दूसरी तरफ हमने देखा कि घर से बाहर स्ट्रीट्स पर बसेस और वैगन्स के शोर की वजह से क्या होता है कि हम सुन नहीं पाते, कोई बात, कोई सही आवाज हम सुन नहीं पाते जो हम सुनना चाहते हैं. They blow their horns at such a high volume that we can't hear properly. हम ठीक तरीके से सुन नहीं पाते. इसके बाद हम आगे चलते हैं. कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती. ये तमाम शोर इंसानों की सेहत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है. All this noise creates an unhealthy effect on us. ठीक है, नुकसान पहुंचाता है और हम ज़हनी तौर पर परेशान हो जाते हैं. एंड वी बिकम ज़हनी तौर पर मेंटली परेशान हो जाते हैं. डिस्टर्ब्ड एंड वी बिकम मेंटली डिस्टर्ब्ड. राइट. अब ये हमने सारे देख ली कि क्या इसके आउटकम्स होते हैं. पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की टाइप है नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूगी. ये क्या होती है घरों में, ये घरों से बाहर क्या होती है, घरों के अंदर इसके क्या नुकसान होते हैं और घरों के बाहर इसके क्या नुकसान होते हैं. तो इन तमाम चीज़ों को फाइट बैक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शोर से बचने की कोशिश करनी चाहिए. अब हम यहाँ लिखते हैं शोर से बचने के लिए हमें हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए. We must take all the possible steps. हर मुमकिन इक़दाम, all the possible steps to save ourselves from managing steps to save ourselves from noise. ये हमारा आज का लेसन शोर की आलूगी या नॉइज पोल्यूशन पर एक रफली हमारा पैराग्राफ तैयार हो गया है, शॉर्ट सा. इसको हमने ट्रांसलेट किया है और एक तरह से न सिर्फ ये कि हमने ट्रांसलेशन सीखी है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, बल्कि हमने एक पैराग्राफ भी राइट किया है जो कि एक बड़े एस्से का या टॉपिक का एक पैराग्राफ हो सकता है. जैसे कि हमने हवा की आलूगी पढ़ा, उसको हमने ट्रांसलेट किया, उसको लिखा पहले उर्दू में, फिर हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. एयर पोल्यूशन, उस पर हमने पूरा पैराग्राफ बनाया. आप पिछली वीडियोस में देखें, उसमें एयर पोल्यूशन के ऊपर पूरी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि वो हमने कैसे काम किया था. और आज के दिन का हमारा ये काम है कि हमने शोर की आलूगी, ये हमारा स्टेप 5 है. स्टेप 5
जो हमारे पोल्यूशन के लेसन पर आज कंप्लीट होता है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके, गुड बाय एंड डू योर वर्क रेगुलरली एंड प्लीज give your comments in the comment section and let me know how these lessons are going, and tell your class fellows as well, your cousins and your friends about these classes, and let me know what other topics would you like to cover in these classes. अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप 6 होगा उस पे हम पानी की आलूगी के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाटर पोल्यूशन। उस पर भी मैं आपको कुछ थोड़े बहुत विजुअल्स दिखाऊंगी, फिर मैं आपके लिए एक पैराग्राफ, इजी सा पैराग्राफ लिखकर आपको बताऊंगी। आप उसमें जैसे मर्जी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, और फिर मैं आपको आसान सी एक ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। सिर्फ ये आपके लिए गाइडलाइन है, हेल्प है। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। ओके, टिल नेक्स्ट टाइम, मीट यू अगेन, सी यू अगेन, गुड बाय।